अब एक क्वेश्चन है, देखो मेंस 2023 में आया था, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, सेट ए आपको डिफाइंड है और सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है, इट इज एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल x belongs to A cross A such that x plus y equal to 7, ये डिफाइंड है। अब वो कह रहा है कि ये सेट क्या क्या हो सकता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ये सेट क्या क्या हो सकता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो देखो सबसे पहला, अगर मैं इसको सबसे पहले किसको चेक करने चल रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि x कॉमा x, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब x कॉमा x ये दोनों बिलोंग्स टू करेंगे ए क्रॉस ए को, यस और नो। अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो ओके है। तो इसका मतलब है कि क्या होगा, x प्लस x इज इक्वल टू 7। क्या ये पॉसिबल है, x प्लस x की वैल्यू 7 आएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हर x के लिए संभव तो नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, डज दिस r इज अ रिफ्लेक्सिव? अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की। किसकी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या कहा है, अगर x कॉमा वाई एलिमेंट है तो y कॉमा x को भी होना पड़ेगा। तो अगर x कॉमा वाई है तो दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y कॉमा x के लिए बेसिकली क्या है, x y को इंटरचेंज कर देना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो y प्लस x इक्वल टू 7, क्या ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 7 है तो y प्लस x की वैल्यू भी 7 ही होगी, यस और नो। तो अगर x कॉमा वाई है तो y कॉमा x भी होगा उस रिलेशन में। तो द रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस इज ट्रू। नहीं समझ में आया, बोलो भाई। अब हम लोग क्या चेक करने चल रहे हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करना होगा, ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों ने कैसे चेक करना सीखा है, x कॉमा वाई है और y कॉमा जेड है तो x कॉमा जेड भी होगा, इज दैट ओके। तो चलो कर लेते हैं। x कॉमा वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। फिर हमने माना कि सर y और z भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो y प्लस जेड दिस विल बिकम 7, है ना। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों से x कॉमा जेड, दैट इज x प्लस जेड की वैल्यू 7 आए, ये चेक करो कि क्या ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो बताओ कैसे होगा, x प्लस जेड की वैल्यू क्या 7 होगी कि नहीं होगी, अगर x प्लस वाई 7 है और y प्लस जेड की वैल्यू 7 है। मतलब अलग नंबर, मतलब इसी सेट से आएंगे, x और y इसी सेट से होंगे। हाँ क्यों नहीं, कैसे बोलो, क्या चीज कह रहे हो, नहीं अगर x और z सेम हो जाएंगे तो फिर तो वही चीज हो गई ना कि x प्लस वाई और x प्लस जेड दोनों सेम ही आ गई ना इक्वेशन। अगर तुमने ये x और z सेम ले लिया तो ये तो एक ही इक्वेशन हो गई ना, दोनों डिफरेंट आएंगी ना, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, तो x प्लस जेड। अगर तुम x और z को हमेशा सेम लोगे तो वो तो दोनों इक्वेशन सेम हो गए ना बेटा, नहीं हो जाएंगी ये दोनों इक्वेशन। तो फिर अगर तुमने x बराबर z ले लिया तो ये दोनों तो सेम है, नहीं सेम है तो मतलब ही खत्म हो गया। तो x और z ऑब्वियसली ये तो डिफरेंट नंबर ही होंगे ना। बोलो पॉसिबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, है ना।
तो x प्लस जेड की वैल्यू 7 के बराबर नहीं आएगी अगर x प्लस वाई और y प्लस जेड की वैल्यू 7 है तो। क्लियर है कि नहीं? ओके तो ये ट्रांजिटिव होगा नहीं, तो ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक। तो दिस रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया था मेंस 2023 में। समझ में आ गया? बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक क्वेश्चन देखो और पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, मेंस 2023 में ही पूछा गया था कि एक रिलेशन है R जो कि n क्रॉस n पे डिफाइंड है। n क्रॉस n का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर पे। तो सेट A तुम्हारा क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इज दैट ओके? अब उसने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर ऐसे डिफाइंड है कि A, B रिलेटेड टू C, D सच दैट, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। दिस रिलेशन इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ AD into B minus C is equal to BC into A minus D। उसने कहा कि कोई एक ऑर्डर्ड पेयर AB रिलेटेड है ऑर्डर्ड पेयर CD से इफ एंड इफ दिस रिलेशन एग्जिस्ट। इज दैट ओके? अब उसने क्वेश्चन पूछा है तो जो R है, ये R सेट है ना, ये क्या क्या हो सकता है? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सोच के बताओ क्या क्या होंगी। इसमें भी तुम्हें वही चीजें चेक करनी है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तीनों हैं, एक भी नहीं है, क्या क्या हो सकता है, कैसे करा जाए इसको। तुम्हें बेसिकली इसको देखना है ना, इससे ही कोरिलेट करना है। देखो इसको मैं ऐसे करूं, अगर मैं लिखूं इसको B माइनस C इज अपॉन BC इज इक्वल टू A माइनस D अपॉन AD, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर इसको लिखोगे तो ये क्या है? 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन A। हाँ या ना? क्लियर है? अब देखो A और D, B और C ऐसे रिलेटेड हैं, इनके इनवर्स का डिफरेंस। भाई ये R ऐसे ही तो लिखा था, R कैसे लिखा हुआ है? इनके इनवर्स का रेफरेंस लिखा हुआ है। बोलो भाई, क्लियर है? अब हम करने चल रहे हैं, सबसे पहले इसको चेक कर रहे हैं, मतलब ये रिलेशन इस तरीके से लिखा गया है। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? अब सबसे पहले तुम देखो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि AB रिलेटेड टू AB। AB रिफ्लेक्सिव में हमने क्या सीखा है? A, B सेल्फ से होना चाहिए ना, AB को AB से ही रिलेट होना चाहिए। अब जरा देखो, दिस माइनस दिस लिखना है और ये माइनस ये लिखना है, इसी के हिसाब से। तो 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन B, तो यहां क्या हो जाएगा? 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन A, है ना? तो इसके हिसाब से क्या लिखना चाहिए? 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A होना चाहिए ना? समझ में आ रही है? भाई तुमको ये डेफिनेशन समझनी है और इसको अकॉर्डिंग टू दैट लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A। क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू? 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A। ये तो ट्रू नहीं है ना, माइनस साइन आ जा रहा है बीच में। बोलो, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस आ रहा, इक्वल तो नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नहीं समझ में आई मेरी बात? अरे बोलो, समझ में आई कि नहीं? तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपल इसको देखो, इससे ये रिलेशन को समझो
और फिर इस पे इस वाली डेफिनेशन को अप्लाई करना है, बस द ओनली थिंग इज। समझ में आ रही है? क्लियर है? समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्या चेक करने जा रहे हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या हम लोगों ने सीख रखा है? सिमेट्रिक के लिए क्या सीखा है? अगर a, b r c d है, ये रिलेटेड है, देन c, d रिलेटेड टू a, b होगा। अब इसको अप्लाई करेंगे हम। देखो अब यहां पे देखना, ये हमने मान लिया कि दिस इज ट्रू, ये है ना? तो अब हमको क्या निकालना है? ये होना चाहिए। अरे यही तो सिमेट्रिक कहता है। इसको इससे, इसको इंटरचेंज कर देना है। नहीं समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी पूछ लो। ऑर्डर्ड पेयर है, यहां ये ना समझना कि ए बी को इंटरचेंज करना, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस वन की सीडी की डीसी। नो, इट इज सीडी, ऑर्डर्ड पेयर है वो। समझ में आ गया? तो जरा इसको लिखो। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? इसके अकॉर्डिंगली दिस माइनस दिस, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन डी। सॉरी, अंदर वाला है ना, देखो c माइनस बी, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी। अगर ये ट्रू है तो क्या ये ट्रू है? ट्रू है। इससे भी माइनस ले लो, इससे भी माइनस ले लो, तो ये और ये दोनों सेम इक्वेशन लिखी हुई है। नहीं समझ में आ रहा क्या? समझ में आया? तो ये ट्रू है, इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, बट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। इज दैट ओके? अब तुम क्या चेक करोगे? ट्रांजिटिव, है ना? तो ट्रांजिटिव के लिए हम यहां पे पहले लिख दे रहे हैं a, b r c, d। तो इसका क्या निकल के आया था? 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b, 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस 1 अपॉन a। ये हमने मान लिया ट्रू है, ठीक। फिर दूसरा तुम क्या कहोगे कि c, d रिलेटेड टू e, f। अगर है तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन e माइनस 1 अपॉन d इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस, बोलो क्या होगा? 1 अपॉन c हो जाएगा, है ना? अब तुमको क्या निकालना है कि a, b रिलेटेड टू c, d। ये ट्रू चेक करना है। दैट इज कि 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन c। मैंने क्या कह दिया? e, f होना चाहिए ना, आई एम सॉरी। तो 1 अपॉन e माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन a। क्या ये ट्रू है? अगर ये दोनों कंडीशन है तो बोलो। ये ई है, दोनों को ऐड कर दोगे तो यही चीज मिल जाएगी, है ना? कि नहीं मिल रही? चेक कर लो। दोनों को ऐड करने पे 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन बी, दोनों को ऐड कर रहे हो, और यहां से मिलेगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन ए। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या देखो मिलेगा? 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन सी, है ना? अब देखो ये इसके बराबर
अगर होगा तो यानी ये इसके बराबर होना चाहिए। क्या दोनों सेम है? ये कह रहा अगर ये सेम हो जाए, ये इसके बराबर कब होगा? जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। यस और नो? अरे सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है, इक्वेशन है। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। माइनस साइन आ जा रहा ना, बोलो। तो माइनस साइन जब आ जा रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये क्या है? सिर्फ सिमेट्रिक। तो दिस रिलेशन इज आल्सो ओनली सिमेट्रिक रिलेशन, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। नहीं समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? बोलो भाई। अब देखो एक क्वेश्चन आया है 2023 मेंस में ही। एक सेट है ए, उसके एलिमेंट तुमको दिए गए 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। R is a relation defined on A such that, एक रिलेशन R डिफाइंड किया गया है A पे, such that x, y belongs to A cross A, such that, अब तो ये समझ में आता होगा कि ये क्या लिखा है। x minus y is positive odd integer or x minus y equal to 2। ठीक है, x माइनस वाई जो है या तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो या x माइनस वाई की वैल्यू 2 हो, ये हो और ये हो। ठीक, समझ में आ रहा? तो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड सो दैट इट बिकम्स अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सबसे पहले तो अब देखो x माइनस वाई इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये अगर मान लो तुमको एक सेट कोई p देगा, ये कोई सेट q देगा, तो तुमको p यूनियन q निकालना है। और का मतलब यूनियन होता है, तो p यूनियन q क्या होगा? इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट माइनस इन दोनों के कॉमन। अब देखो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और ये 2 है, इवन आना है, तो ये दोनों में कॉमन तो कुछ होगा नहीं, डिसजॉइंट है। तो दिस प्लस दिस। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? बोलो भाई, समझ में आया मैं क्या बोला? नहीं समझ पाए? बोलो, समझ में आई? ये कह रहा है x माइनस वाई इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ये ऑड होना है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 है तो ये तो इवन होगा, तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होगा? नहीं हो सकता। तो इनका इंटरसेक्शन तो 0 है, तो और का मतलब हो गया कि दोनों का यूनियन में इस सेट के एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट आएंगे। सिंपल है ना, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो निकाल लो कि x माइनस वाई की वैल्यू अगर तुम्हारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो सबसे पहले r के एलिमेंट निकाल लो, क्या क्या हो सकते हैं। x की वैल्यू अगर 3 है और x माइनस वाई होना चाहिए, तो x की वैल्यू अगर 3 होगी तो 3,0 एक एलिमेंट हो सकता है? हो सकता है, 3,0 हो सकता है ना, क्योंकि 3 माइनस 0। x की वैल्यू अब 3 के बाद कोई भी नहीं ले सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारा जैसे y तुम लोगे तो निगेटिव देने लगेगा। अगर तुमने 4 लिया तो 4,3 हो सकता है? हो सकता है। अब 4 से कुछ नहीं हो सकता है। 6 तुमने लिया तो 6 माइनस 0 नहीं हो सकता है, 6 माइनस 3 हो सकता है। बोलो, 6 माइनस 4 हो सकता है, क्योंकि 6 माइनस 4 2 दे देगा। बोलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? 7, तो 7 माइनस 0, यस, पॉजिटिव ऑड इंटीजर दे देगा। 7 माइनस 3 ले सकते हैं कि नहीं? 7 4 ले सकते हैं क्योंकि ऑड पॉजिटिव है। 7 6, यस। 8 0 नहीं, 8 3, 8 4, 8 6 ले सकते हैं, 8 7 ले सकते हो।
90 91 93 93 जल्दी जल्दी बोलो 94 96 ले सकते हैं 97 ले सकते हैं 10-0 10-3 10-4 नहीं 10-6 नहीं 10-7 यस 10-8 ले सकते हो 10-9 ले सकते हैं 10-10 नहीं ले सकते क्योंकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तुम्हारे सेट आर में। नहीं समझ में आया है ना? समझ में आ गया? अब तुमको देखना है कि कितने मिनिमम ऐड करो कि ये सिमेट्रिक हो जाए। तो अब सिमेट्रिक के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि हर एलिमेंट के लिए कि इसका उल्टा तुम्हारे पास है कि नहीं। तो क्या इसका उल्टा है? होगा। देखो x माइनस वाई तो y माइनस एक्स तुमको नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो जितने एलिमेंट हैं ये सारे के सारे एलिमेंट को तुमको सिमेट्रिक बनाने के लिए ऐड करने पड़ जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, क्या चीज? देखो ये तो इतना समझ में आ गया। अब तुमको देखो सिमेट्रिक के लिए तुमको इसका रिवर्स आना चाहिए था, लेकिन 3,4 ऑब्वियसली आर में हो ही नहीं सकता है ना। कोई भी छोटा से बड़ा वाला नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्लियर है कि इसका कोई भी एलिमेंट सिमेट्रिक का कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब वो उसमें नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के लिए ये टोटल जितने ये सबको सब ऐड करना पड़ जाएगा। क्लियर? तो टोटल कितने एलिमेंट हैं? काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज एडेड फॉर द सिमेट्रिक इज 18। समझ में आया? बोलो भाई। तो 18 एलिमेंट तुम ऐड करोगे तब ये जाके सिमेट्रिक हो पाएगा। ओके, समझ में आ गया? बोलो भाई, ये समझ में आ रहा कि नहीं कि हमको कैसे करने होंगे? अच्छा, अब देखो कहता है एक सेट है ए बी सी। ओके, और इस सेट के एलिमेंट हैं ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। ओके, तो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स so that it becomes symmetric and transitive. सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जाए। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए कि ये सिमेट्रिक हो जाए एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं कह रहा है, ट्रांजिटिव हो जाए। तो अब ये भी 2023 में आया है। तो देखो अब सबसे पहली चीज हमारे पास सबसे पहले एक है ए बी। देखो ऐसे लिख लो ए, देखो मैं ऐसे बना रहा हूं ए बी सी, ए बी सी हमको है ए बी, ये मेरे को गिवन है, एंड बी सी गिवन है, बी सी ये गिवन है, ठीक है ना। बोलो भाई, अब हमको सबसे पहले तो इसको बनाना है सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक के लिए ए बी अगर है ना, तो बी ए होना चाहिए था। बोलो भाई, और बी सी है तो सी बी होना चाहिए था। ओके, एलिमेंट अभी मेरे पास बस 2 ही हैं। अब सिमेट्रिक बन गया तो मेरे पास एलिमेंट कितने आ गए हैं?
अब हमको क्या चेक करना होगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पहले एलिमेंट दो थे, इनको सिमेट्रिक बनाया, एलिमेंट आ गया 4, अब इन चारों पे तुम्हें ट्रांजिटिविटी चेक करनी पड़ेगी, है ना? हर तरीके से वो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो। तो देखो अब जरा, ए बी है तो बी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? बी सी। तो किसको होना चाहिए? ए सी होना चाहिए था। बोलो भाई, ए सी। अब अगर ए सी है तो सिमेट्रिक के लिए ए बी बी सी, तो ए सी, तो ए सी है तो सी ए है क्या? ए बी बी ए, तो क्या ए ए है क्या? अगर ए बी है और बी ए है तो क्या ए ए है क्या? नहीं समझ में आ रहा? minimum must be added to the relation this one on the set this, so it becomes symmetric and transitive is। देखो वो कह रहा है ए बी है बी सी है। सबसे पहले तुमने देखा ए बी सिमेट्रिक होने के लिए ए बी का बी ए, बी सी का सी बी, ये हमने ऐड कर दिया। ओके, अभी हमने कौन कौन से ऐड किए हैं, इसको हटा दे रहे हैं। समझो, फिर से ध्यान से समझो। अब इसको मैं दूसरे कलर से ले रहा हूं। लेट आई एम टेकिंग इट्स ग्रीन कलर। अब देखो ए बी है, ठीक। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या कहा था, अगर ए बी है तो फिर अब देखो अगला वाला बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं। तो ए बी है तो बी सी भी है। तो अगर ए बी और बी सी है तो क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए? ए सी। ए बी बी सी तो क्या होना चाहिए? ए सी। ए सी को होना चाहिए कि नहीं? अगर ए सी आ गया तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। अब तो क्या तुमको ऐड करना पड़ेगा? सी ए। नहीं समझ में आया? अब फिर से देखो बी से और स्टार्ट होने वाला ए बी, तो बी ए अब है उसमें, ये तो तुम्हारे सिस्टम में आ चुका है ना। तो ए बी है बी ए है, तो क्या होना चाहिए? ए ए को होना चाहिए। नहीं समझ में आया? अब देखो जहां पे सी से खत्म हो, ए सी है, सी से स्टार्ट होने वाला ए सी है, सी बी है, तो क्या होना चाहिए? ए बी था, ए बी था, ए सी सी बी, तो क्या होना चाहिए? ए बी था, उसका बी ए है। ए सी सी ए होना चाहिए था, ए ए है। बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा? और चेक कर लो। अगर सी बी बी ए तो सी ए होना चाहिए, ए सी सी ए दोनों है। सारे तुमने कवर कर लिए। बोलो भाई, और कोई देख लो तुमको कुछ दिख रहा हो तो कितने आने चाहिए? 5। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए? 5 तुमने ऐड किए हैं, 1 2 3 4 5, जिसपे कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों हुआ। नहीं समझ में आई? फिर से समझना है। समझ में आया? बोलो, फिर से देख लो। फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तुमको क्या दिया गया था? ए बी एंड बी सी, यह तुमको मालूम था। ए बी है तो बी ए को होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, हमने ऐड कर दिया। बी सी था तो सी बी होना चाहिए था सिमेट्रिक के लिए, मैंने ऐड कर दिया। ये दोनों मैंने ऐड कर दिए। अब हमको क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भैया ए बी है और बी सी भी है, तो ए सी होना चाहिए था ना। बोलो भाई। हाँ, तो ए सी तुमने जैसे ही ऐड किया तो अब सर इसको भी तो सिमेट्रिक होना पड़ेगा। बोलो, क्योंकि सेट के तो ये एलिमेंट होंगे सारे। तो जैसे ही ए सी आया तो सी ए तुमको ऐड करना पड़ गया। नहीं पल्ले पड़ी? पढ़ रहे? अच्छा, फिर तुमने कहा कि सर ए बी, तो बी से जो शुरू होने वाले हैं उन पे ध्यान दो। ए बी बी ए, तो क्या होना चाहिए था? ए ए ए ए। ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब कुछ दे देगा, है ना। अब फिर हमने कहा कि ऐसा देखो जो सी पे खत्म हो रहा हो और अगला वाला सी से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे बी सी
और सी बी, आहा अभी भी देखो बी सी सी बी, देखो अभी तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो बी बी को होना चाहिए ना। देखो बी सी है, सी से खत्म होने वाला सी बी, तो बी बी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ वो भी आ रहा है, तो समझ में आ रहा है मेरी बात? देखो बी सी सी बी, तो बी बी को होना पड़ेगा, है ना। और सी सी कैसे आ रहा है? सी ए सी, सी ए सी, तो सी सी कहां है? सी सी को भी होना पड़ेगा। तो टोटल कितने तुमने ऐड किए? सारे एलिमेंट तुम्हारे ऐड हो गए, तो टोटल तुमने मिनिमम कितने ऐड किए? 7 एलिमेंट। तो मिनिमम एलिमेंट टू बी एडेड सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो दिस इज 7। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि हमको किस तरीके से ये करना होगा? हर एक पे चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या तुम ऐड करते आ रहे हो। तो वंस इट एडेड ट्रांजिटिव, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ध्यान से करना है इसको। एक पे खत्म करो, दूसरा वाला देखो कि उससे कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसका फिर कॉम्बिनेशन बना के देखो कि वो है कि नहीं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ओके देन।